बार्सिलोना साइनिंग मार्कस रैशफोर्ड। क्या हो रहा है ये? हम उस प्लेयर को साइन कर रहे हैं जिसको उसका खुद का क्लब नहीं रखना चाहता। कौन सा क्लब उसे स्टार प्लेयर बना के रखा? जिस क्लब लाइक होल फ्यूचर ऑफ दैट क्लब वाज डिपेंडेंट ऑन दिस इंडिविजुअल। वो क्लब उसको रखना नहीं चाहता। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉर्म, बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ वेजेस। तो इन सब की वजह से वो क्लब रखना नहीं चाहता। उस प्लेयर को हम साइन कर रहे हैं, उस प्लेयर को बार्सिलोना साइन कर रही है। व्हाई? व्हाई द फक वुड यू साइन मार्कस रैशफोर्ड? बार्सिलोना में खुद के इतने फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बार्सिलोना को ऐसे प्लेयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो एटमोस्फेयर खराब करें, ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम क्रिएट करें, जो साले को बेंच पे बिठा दें, सब कर दें, रन करते रहे। मार्कस रैशफोर्ड साइन करने का मतलब ही नहीं बनता। और ये भी नहीं कि इसका रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इसका रीसेंट फॉर्म भी माड़ा है, बहुत बेकार फॉर्म है इसका। यूनाइटेड इसको रखना नहीं चाहती, एस्टन विला इसको परमानेंट साइन नहीं करना चाहती। अगर इतना अच्छा होता है एस्टन विला इसको साइन कर लेती। 100 मिलियन सारे क्लब खर्च रहे हैं, 30 मिलियन का एस्टन विला साइन कर लेती है इसको। नहीं, उनको पता है इसमें कुछ फ्यूचर ही नहीं है इस प्लेयर में। उस प्लेयर को हम साइन, हमें भी पता है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। हम भी इसे नेक्स्ट ईयर परमानेंट साइन नहीं करने वाले इन एनी केस। स्पेशली जो लाइक जो बाय ऑप्शन क्लॉज है फॉर 35 मिलियन यूरोज ऑड, उसमें तो बिल्कुल साइन नहीं करने वाले। अगर इसने बहुत अच्छा सीजन दे दिया, बहुत कुछ स्पेक्टेकुलर कर दिया, देन विल नेगोशिएट फॉर अ लोअर फी। 30-35 मिलियन में तो बिल्कुल साइन नहीं करने वाली बार्सिलोना नेक्स्ट ईयर। और हम तो वैसे नेक्स्ट ईयर गारंटी, आई एम फॉर श्योर हम कोई इसे परमानेंट साइन नहीं करने वाले। स्पेशली ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज वेजेस। नेक्स्ट ईयर वेज 100% देने पड़ेंगे। और अगर बार्सिलोना साइन करेगी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू वेजेस आएंगे, एजेंट फीस आएगी, ट्रांसफर फीस आएगी, बहुत कुछ चीज़ आएगी। बार्सिलोना तो साइन कर नहीं सकती और ना करने वाला, और ना ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला। इतना घटिया प्लेयर है ये। बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट था, ये था। अब कोई नहीं चाहता इसको। ये फ्रिंज प्लेयर है, हमारा बैकअप प्लेयर है, जिसको हम इतना ज़्यादा वेज देंगे, जिसको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और इसमें वैसे ही ऑलरेडी इसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। व्हाई आर बार्सिलोना साइनिंग मार्कस रैशफोर्ड? आई डोंट नो। मैं तो इसे हमेशा से ट्रैशफोर्ड बोलता हूँ। मुझे तो यूनाइटेड एक इतना बड़ा टॉक्सिक क्लब लगता है भी, बन चुका है इतने सालों से। एंड ही इज द कोर ऑफ इट। इसने टॉक्सिसिटी झेली है, इसने टॉक्सिसिटी फैलाई है, ये उसका पार्ट रहा है, कोर है। इसको तो यूनाइटेड निकालना चाहती है बिकॉज ऑफ दैट। और इसको हम अपने क्लब में डाल रहे हैं जिसका अभी सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रेसिंग रूम हॉल है, बिकॉज ऑफ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स, फ्यू ओल्ड प्लेयर्स। इसको हम क्यों साइन कर? अब इसमें बात आती है दैट आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इज, हमें इस पोजीशन में प्लेयर चाहिए भी या नहीं चाहिए। हमारे पास अभी 4 बेस्ट स्टार्टर्स हैं इस पोजीशन में फॉर द 3 फॉरवर्ड्स। लेवेंडोव्स्की, लमार, रफीनिया, फरान टोरेस, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और जिनका लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा है। अब उसमें हम एक फिफ्थ ऐड कर रहे हैं। खेलने तो 3 ही है, अब उसमें कोई ना कोई एक रोटेशन में होगा आउट ऑफ द 4। अब हम फिफ्थ ऐड कर रहे हैं, इसको भी प्लेइंग टाइम चाहिए। लमार लेवेंडोस्की को आप निकालने नहीं वाले। रफीनिया अगर अच्छा परफॉर्म किया वो भी एक परमानेंट हो जाएगा। फरान टोरेस लास्ट सीजन की तरह रोटेशन में रहेगा। अंसू फाटी को कोई गेम टाइम मिला नहीं लास्ट सीजन, ट्रैशफोर्ड को कैसे गेम टाइम मिल जाएगा? और अगर इसने अच्छा कर दिया तो देन आपको जो आपके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो आपके अपने प्लेयर हैं, आप उनको बिठाओगे फॉर अ लोन प्लेयर जिसका गारंटीड फ्यूचर ही नहीं है क्लब में। हमारे पास ऑलरेडी 4 प्लेयर है, हमें एक और एक्स्ट्रा चाहिए था। बेसिकली हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए था। तो लेफ्ट विंगर कोई अकेडमी से प्लेयर लेकर आओ, कोई यंग प्लेयर को प्रमोट करो। अगर आपको रोटेशन में खिलाना है, आपको कुछ थोड़ा सा गेम टाइम देना ही है, तो कोई यंग प्लेयर को डेवलप करो। ये मार्कस ट्रैशफोर्ड को लाकर क्या करना है, जो कि ऑलरेडी एक रेप्यूटेड, ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है? इसको लाकर क्या करना है हमें वहां पे? वो भी एज अ लोन प्लेयर, जो हमारा खुद का प्लेयर भी नहीं है, और जिसका अभी ऑलरेडी फॉर्म खराब चल रहा है। इसको इंग्लैंड नेशनल टीम में भी इसके वादे लगे हुए हैं, इसको जगह नहीं मिलेगी। इसको हम क्यों ला रहे हैं? तो बार्सिलोना का प्लान था टू गेट अ गुड प्लेयर, गेट अ स्टार प्लेयर, जो कि फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो। तो यहाँ पे आना चाहिए था निको विलियम्स। तो हमने निको विलियम्स ट्राई किया, और इस बेवकूफ़ बंदे ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना दिया। इसने हमें पिछले साल भी बेवकूफ़ बनाया, इस साल भी बेवकूफ़ बनाया, पर अगले साल हम बेवकूफ़ नहीं बने हुआ। तो निको विलियम्स इज टोटली आउट ऑफ बार्सिलोना साइड। दिस अ सेइंग, फूल मी वंस मैं बेवकूफ़, फूल मी ट्वाइस मैं बेवकूफ़, फूल मी थ्राइस मैं सबसे बड़ा चूतिया। तो अब हमें नहीं बनना। अब निको विलियम्स को बिल्कुल ही भूल जाओ। ये लोग पोटा शपोटा सारे भाई भूल जाओ निको विलियम्स को। तुम्हारे भाई दोस्ती रखनी है तो अपनी अपने घर पे रखो, यहाँ पे अब दोस्ती भाईचारा मत करो। निको विलियम्स का नाम भी इस क्लब में नहीं आना चाहिए। मेरे को अच्छा लगता है प्लेयर, अच्छा लगता है, अभी भी लगता है प्लेयर, पर ये सही में ये बनने वाली बात है, तो इसको तो छोड़ ही दो।
तो लीको विलियम्स का पत्ता कट गया। निको विलियम्स इज स्टेइंग एट एथलेटिक बिलबाओ, वो गया। और लुइस डियाज हमारा एक ऑप्शन था। लुइस डियाज अगेन वेरी एक्सपेंसिव, लिवरपूल पैसा ही बहुत मांग रही है, बार्सिलोना के पास पैसा है नहीं है, अगर ट्रांसफर फी पे करेंगे तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे ला लीगा में, तो लुइस डियाज भी गया। अब उससे इन सबसे पहले ऑप्शन आया था इवान पेरिसिच का। एक्सपीरियंस कैंपेनर, बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो हमें जिस रोल में चाहिए, रोटेशन प्लेयर, फ्रिंज प्लेयर, कमिंग ऑफ द बेंच इन टाइट टाइट गेम्स, कुछ प्रोड्यूस कर दिया एक्सेप्शनल। इवान पेरिसिच वाज अ परफेक्ट प्लेयर, जो कि फ्री ट्रांसफर में आता, वेजेस भी कम होते, और सारे जो हमें इस टाइम रोल्स चाहिए थे हमारे पूरे कर देता, सारी डिमांड्स पूरी कर देता। इवान पेरिसिच, हमने इतना निको विलियम्स में टाइम वेस्ट किया, इस बेवकूफ की वजह से इतना हमने टाइम वेस्ट किया कि उसने पीएसवी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। ही वाज रेडी टू कम टू बार्सिलोना, बट हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उसने एक्सटेंड कर लिया वहां पे। हमें निको विलियम्स भी नहीं मिला, हमें इवान पेरिसिच भी नहीं मिला, हमें लुइस डियाज भी नहीं मिला। अब हमारे पास बच गया है पोटेंशियल, जो लिस्ट बनाई थी उसमें से बच गया है ट्रैशफर्ड, जो कि बार्सिलोना विंटर ट्रांसफर इस साल की जनवरी में भी साइन करना चाहती थी, बट आंसू फाटी जाना नहीं चाहता था, तो ट्रैशफर्ड मिला नहीं हमें, कि मैं बहुत खुश था, मुझे ट्रैशफर्ड नहीं चाहिए। अब हमारे पास ट्रैशफर्ड ही बचा है। मैं कह रहा हूँ कि ट्रैशफर्ड ही बचा है, इसका मतलब ये थोड़ा ट्रैशफर्ड लेना ही लेना है। ये तो देखो इस पोजीशन में आपको डिमांड क्या है, या तो आप एक स्टार साइनिंग करो, विलियम्स नहीं मिला, लुइस डियाज जो कि एक स्टार साइनिंग फॉर द फ्यूचर नहीं है, कुछ अभी प्रेजेंट के लिए था, शायद अच्छा कर लेता, इतना बहुत बड़ा प्लेयर भी नहीं है लुइस डियाज, इज अ मिड रैंक बी प्लस प्लेयर है। निको विलियम्स के पास कम से कम ए प्लस पोटेंशियल तो था, लुइस डियाज इतना कोई खास नहीं था, उसके लिए बार्सिलोना 60 मिलियन देने के लिए तैयार थी, लिवरपूल मोर देन 80 मांग रही थी, मैं तो 60 भी ना दूं उसके लिए, लुइस डियाज तो 60 का भी नहीं बनता, बट अच्छा हुआ वो भी नहीं आया। तो रैशफर्ड क्यों लिया? हमें इस पोजीशन में दो हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या तो आप कोई लामसिया से अपना कोई यंग प्लेयर लेकर आओ जिसको आप इस पोजीशन में डेवलप करो, क्योंकि इस पोजीशन में ज्यादा गेम टाइम ही नहीं मिलेगा, या आप कोई ऐसा प्लेयर लाओ लाइक इवान पेरिसिच। इवान पेरिसिच हमें बेवकूफ निको विलियम्स की वजह से नहीं मिल पाया, अगर ये इवान पेरिसिच मिल जाता, हमारे सारे रोल्स, हमारी सारी डिमांड्स इस पोजीशन में कंप्लीट हो जाती। अब अगर इवान पेरिसिच नहीं मिला, तो मार्केट पर कोई ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा देन गो टू योर यंग प्लेयर्स। ये बेवकूफ सा रैशफर्ड ट्रैशफर्ड लेने की क्या जरूरत है? अब जिन पोजीशंस पे बार्सिलोना को साइनिंग्स करनी चाहिए थी, वो बार्सिलोना इग्नोर करती जा रही है, जो कि कुछ सीजन से, कुछ साल से पेंडिंग है। वो पोजीशंस जहां पे हम मिस कर रहे हैं वो है लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। हमारे पास लेफ्ट बैक राइट बैक ही नहीं है, राइट बैक तो हमारे पास है ही नहीं है। जूल्स कोंडे को खिला रहा है राइट बैक, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, बट इमेजिन वो अब सेंटर बैक में इतना अच्छा करे, और हमारे पास एक प्रॉपर राइट बैक हो, राइट विंग बैक, जो कि अटैकिंग में भी उतना हेल्प करे। हमारे पास अभी जूल्स कुंडे है जो राइट बैक खेल रहा है, बैकअप में राइट बैक ही नहीं है। हेक्टर फोर्ड इज नॉट अ प्लेयर टू प्ले इन द चैंपियंस लीग गेम। लास्ट सीजन हम चैंपियंस लीग में स्ट्रगल इसलिए किए, जब कुंडे इंजर्ड हो गया, हमें कुछ गेम हेक्टर फोर्ड को खिलानी पड़ी, और उधर लेफ्ट साइड पे हमें कुछ गेम जेरार्ड मार्टिन को खिलानी पड़ी। हमने चैंपियंस लीग में भी उस करके स्ट्रगल किया है, हमने कुछ लालीगा गेम्स में भी उस करके स्ट्रगल किया है। जेरार्ड मार्टिन का बहुत गंदे परफॉर्मेंस रहे हैं, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी रहे हैं, बट वो वैसा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं देता। तो हमारे पास राइट बैक में कोई नहीं है, हम जूल्स कुंडे को खिला रहे हैं, बैकअप भी नहीं है हमारे पास। लेफ्ट बैक में हमारे पास बाल्डे है, जो कि अभी बेस्ट प्लेयर नहीं है वर्ल्ड का, ही इज गेटिंग देयर, इसका पोटेंशियल है। और बैकअप में हमारे पास जेरार्ड मार्टिन है, जिसको नोबडी श्योर अबाउट जेरार्ड मार्टिन। तो हमें दोनों पोजीशंस में हमें रिक्रूटमेंट चाहिए। दोनों पोजीशंस में, ये दो पोजीशंस हैं जहां पे हमें प्लेयर खरीदने चाहिए। अब दोनों नहीं खरीद सकते अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ है, कम से कम इन दोनों में से एक तो साइन करो। अब यहां पे प्लेयर्स आते हैं लाइक डमफ्राइज। ये बंदा, इसने इंटर मिलान को लास्ट सीजन बहुत हेल्प की है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द इंटायर यूसीएल सीजन, और द बेस्ट प्लेयर फॉर इंटर मिलान लास्ट सीजन, स्पेशली जो इसने परफॉर्मेंस बार्सिलोना का अगेंस्ट दिया, जिसकी वजह से बार्सिलोना चैंपियंस लीग में बाहर होगी। इसका रिलीज क्लॉज 25 मिलियन है। Why are we not signing Denzel Dumfries? इसको साइन करो राइट बैक पे, राइट बैक पोजीशन सॉल्व होती है। कुंडे, अरूहो, क्रिस्टनसन, कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज। सेंटर बैक कितने सारे हैं, इसमें से आप एक निकाल भी सकते हो। लेफ्ट बैक देना आपके पास बाल्डेन, जेरार्ड मार्टिन है, उसमें से आप लेफ्ट बैक, अगर आपके पैसे हैं तो लेफ्ट बैक भी खरीद सकते हो। देयर इज अ प्लेयर ऑन द मार्केट, हिज नेम इज ग्रिमाल्डो। इसका भी रिलीज क्लॉज बहुत कम है, इसको भी आप बहुत चीप पे ला सकते हो, विद इन 25-30 मिलियन। ग्रिमाल्डो खरीदो, इन दोनों में से एक खरीदो, पैसे हैं तो दोनों को खरीदो। अब डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो अपना। बार्सिलोना कितने सारे गोल मार के लास्ट सीजन, प्रॉब्लम कहाँ आती थी? गोल खाने में। हम अगर 5 मार रहे हैं, 3-4 खा भी रहे हैं, 3 खाते हैं, 4 मारते हैं, तो गोल मारने में प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, गोल बचाने में प्रॉब्लम है। रिमाल्डो लाओ, ग्रेट विंग बैक,
और ग्रिमाल्डो की खास बात है कि ग्रिमाल्डो इज अ फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर, तो ग्रिमाल्डो के साथ द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज ऑलरेडी देयर। ग्रिमाल्डो लेकर आओ लेफ्ट बैक में। पर हम ये दो पोजीशंस देख ही नहीं रहे। हमें चाहिए, पता नहीं क्या दिमाग में फिक्स हो गया कि हमें एक अटैकर चाहिए, और कुछ भी करके एक घटिया सा हमें लेफ्ट विंगर लेकर आना है कहीं से। अच्छा नहीं मिल रहा तो हमें घटिया लेकर आना है। घटिया लाना है तो ट्रैश तो नहीं लेकर आना। घटिया तो कोई मिड मिड रेंज का अटैकर ले आओ जिसमें कुछ पोटेंशियल हो, या जो जो कम से कम एटीट्यूड वाइज तो अच्छा हो। हम ला रहे हैं ट्रैश। ट्रैश वर्ड लेकर आना है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। पता नहीं हम ट्रैश वर्ड क्यों लेकर आ रहे हैं। पर अब जब आ ही गया है तो क्या कर सकते हैं। अब जब कर ही लिया साइन तो साथ तो देना ही पड़ेगा। अब ये पार्ट ऑफ द क्लब है। अब जब क्लब में आ गया है देन एवरीवन इज वन। अब आई एम नॉट द वन की रैशफोर्ड बू, ट्रैशफोर्ड बू, या फिर आई थिंक इल ऑफ द प्लेयर और ही डजंट परफॉर्म वेल। नहीं, अच्छा परफॉर्म करे बिकॉज इज परफॉर्मिंग फॉर द क्लब। और अगर ये गोल मारेगा, ये असिस्ट करेगा तो क्लब के लिए है वो। तो आई होप ही डज रियली वेल, but not the signing that makes a lot of sense, not the signing that should have happened. Or there's more downside to it in overview, और बहुत ज़्यादा probability है कि ये in the end this move will be a negative point. There are more cons to it than pros, especially इस वक्त देखने से तो। But nonetheless, hope this works out, और hope he plays for this crest, not this crest, hope he plays for this crest. Okay, everything is about the club, everything is about the crest, and अगर ये अच्छा करेगा then he's not Rashford anymore, he'll be Rashford. But उसके अलावा भी I have to stop calling him Trashford. इतना मज़ा आता था ना इसे Trashford बोलने में, and I hate this celebration. It feels like a gun to my head. Hopefully it's not a gun to my head in the end. Hopefully it does well.